जैसा कि हम लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को डिस्कस कर रहे थे उसको कंटिन्यू करते हैं। हमने डिस्कस कर रहे थे लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डिस्कस की है एंड टी की डिस्कस की है एंड 1 की डिस्कस की है। अब साइन ए टी की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को डिस्कस करते हैं। ओके यानी यहाँ पर हमारे पास एफ ऑफ टी क्या है, साइन ए टी, और लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला हमारे पास क्या था जो कि हम पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। इंटीग्रेशन फ्रॉम ज़ीरो टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। अब ये वैल्यू सारी की सारी इसमें सब्स्टिट्यूट करें, यानी कि साइन ए टी की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कैलकुलेट करनी है। तो जहाँ जहाँ पर एफ ऑफ टी आ रहा है वहाँ वहाँ पर क्या पुट कर देना है, साइन ए टी। ये ई की पावर माइनस एस टी एज इट इज़ आ जाएगा और एफ ऑफ टी की जगह पर आ जाएगा जी साइन ए टी, और ये डी टी भी एज इट इज़। अब इसको बाय पार्ट्स इसकी इंटीग्रेशन ओपन करते हैं। ई पावर माइनस एस टी एज इट इज़, साइन ए टी की इंटीग्रेशन क्या होगी जी, माइनस कॉस ए टी ओवर ए। ये हमारे पास माइनस साइन ए टी की इंटीग्रेशन है और लिमिट इसकी क्या थी, ज़ीरो टू इन्फिनिटी माइनस इंटीग्रेशन, हम इंटीग्रेशन में पार्ट्स अप्लाई कर रहे हैं, अगेन इंटीग्रेशन साइन ए टी की। साइन ए टी की इंटीग्रेशन क्या होगी जी, माइनस कॉस ए टी। उसके बाद जो फर्स्ट फंक्शन था उसको हम क्या लेंगे, डेरिवेटिव। ई की पावर माइनस एस टी का डेरिवेटिव ई की पावर माइनस एस टी ही आएगा। अब अकेले माइनस एस टी का लेंगे। माइनस एस टी में माइनस एस क्या है, कांस्टेंट है, टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी ए क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। उसके बाद इस इंटीग्रेशन का डी टी यहाँ पे आ जाएगा। इस पे जब लिमिट पुट करेंगे, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, टी जहाँ जहाँ पर आ रहा है वहाँ पे इन्फिनिटी आ जाएगा। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ई की पावर में अगर माइनस इन्फिनिटी आ जाए वो ज़ीरो के इक्वल होता है। मीन्स के अब यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करेंगे, ये हो जाएगा ई की पावर माइनस इन्फिनिटी दैट इज़ इक्वल टू ई की पावर 1 ओवर इन्फिनिटी। मीन्स के ऊपर ये नेगेटिव का था, नीचे आके ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का। और किसी भी चीज़ की पावर में इन्फिनिटी आ जाए वो इन्फिनिटी के इक्वल होता है, और 1 ओवर इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है। मीन्स के जब यहाँ पर हम इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, 0, ये सारे को क्या कर देगा, 0 ही कर देगा। माइनस, अब ये वाला माइनस और ये वाला ए मैं बाहर निकाल रहा हूँ यहाँ से, माइनस 1 ओवर ए। ओके अपर लिमिट पुट की, उसके बाद लोअर लिमिट पुट करते वक्त हम पहले क्या लगाते हैं, नेगेटिव का साइन लगाते हैं। अब 0 यहाँ पुट करें, ई की पावर माइनस 0, यानी कि 0 एस से मल्टीप्लाई होगा वो 0 ही हो जाएगा। कॉस ए टी यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉस ए इंटू 0 माइनस ये वाला माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस, और ये वाला माइनस एज इट इज़, और ये वाला एस बी जो है ये भी बाहर आ जाएगा इस तरह से। ये वाला माइनस एज इट इज़ आ गया, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर क्या हो गया, प्लस हो गया। इसके ओवर में ए है क्योंकि साइन ए टी की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस ए टी ओवर ए। एस बाहर आ गया, ओवर में जो ए पड़ा हुआ है ये भी बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है क्योंकि। इंटीग्रेशन फ्रॉम ज़ीरो टू इन्फिनिटी ई माइनस एस टी कॉस ए टी। याद रखिएगा तरतीब अगर हमने पहले इस तरह से किया है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम पहले ले रहे हैं तो आगे भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन को ही पहले लेंगे। हम ये नहीं करेंगे कि यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को पहले ले लें। ओके माइनस 1 ओवर ए, ये 0 ख़त्म हो जाएगा। कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है। ई की पावर में कुछ जब किसी भी चीज़ की पावर में 0 आ जाए वो भी 1 के इक्वल होता है। माइनस और 1.1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। माइनस एस ओवर ए। अब इस पे फिर से पार्ट्स लगाएंगे इंटीग्रेशन, ई की पावर माइनस एस टी एस टीज। ओके उसके बाद कॉस ए टी की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, साइन ए टी ओवर ए, और लिमिट क्या है जी, 0 टू इन्फिनिटी, ये यहाँ पर अप्लाई करेंगे। माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, क्योंकि वह पार्ट्स लगा रहे हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन अगेन से सेकंड की इंटीग्रेशन, और सेकंड की इंटीग्रेशन क्या आएगी जी, साइन ए टी ओवर ए, यानी कि कॉस ए टी की इंटीग्रेशन क्या आएगी, साइन ए टी ओवर ए। उसके बाद क्या आएगा, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, यानी ई माइनस एस टी का डेरिवेटिव यही आ जाएगा, ई माइनस एस टी।
और अकेले जब माइनस एस टी का हम डेरिवेटिव लेंगे वो क्या आ जाएगा माइनस एस, क्योंकि माइनस एस कॉन्स्टेंट है और टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी ही आएगा, और डी टी आ जाएगा ये इस इंटीग्रेशन का, ओके। और ये ब्रैकेट क्लोज, और याद रखिएगा ये जो एस ओवर ए है इस पूरे एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा जी प्लस, और ये वाला माइनस एज इट इज़, एस ओवर ए भी एज इट इज़। अब लिमिट पुट करें, जब अपर लिमिट पुट करेंगे ई की पावर माइनस इन्फिनिटी ये बन जाएगा, और ई की पावर माइनस इन्फिनिटी ज़ीरो के इक्वल है, ये बाकी को भी ज़ीरो कर देगा, यानी जब हम अपर लिमिट पुट करेंगे तब ये ज़ीरो आ जाएगा। फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो साइन ज़ीरो, टी की जगह पे ज़ीरो पुट करेंगे, ज़ीरो ए इंटू ज़ीरो ज़ीरो ही हो जाएगा, और साइन ज़ीरो कितना हो जाएगा ज़ीरो, ये इसको भी ज़ीरो कर देगा, ज़ीरो माइनस ज़ीरो बन जाएगा। देन ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएंगे जी प्लस हो जाएंगे, और ये वाला s कांस्टेंट है, ये a भी कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा s और a, ये दोनों क्या आ जाएंगे बाहर आ जाएंगे। अंदर क्या रहेगा इंटीग्रेशन फ्रॉम ज़ीरो टू इन्फिनिटी e रेज टू पावर माइनस एस टी साइन a t डी टी, ओके। 1 ओवर a एज इट इज़ माइनस, अब s ओवर a ये हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक के एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब ये तो हो गया था ज़ीरो, ख़त्म हो गया, इट मीन s ओवर a अब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो s ओवर a के साथ मल्टीप्लाई होके हो जाएगा s स्क्वायर ओवर a स्क्वायर, और ये वाला सारा जो एक्सप्रेशन था इंटीग्रल जो पूरा का पूरा, उसको हमने क्या नाम दिया था शुरू में L ऑफ साइन ए टी, यानी कि लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन ए टी। इसकी जगह पे पुट कर देंगे लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन ए टी, ओके। अब यहाँ पे गौर करें तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या चल रहा है, लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन ए टी, यहाँ पे सबके साथ आता जाएगा, यानी यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन ए टी, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन ए टी अपनी जगह पे। अब ये वाली लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन ए टी वाली वैल्यू इधर माइनस की इधर आके क्या हो जाएगी प्लस की हो जाएगी, लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन ए टी, और इसके साथ और क्या है जी एस स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, मैं इधर लिख रहा हूँ एस स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर a, क्योंकि ये तो हम इधर लेके लाके माइनस कर दिया है, दैट इज इक्वल टू 1 ओवर a। अब यहाँ से लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन ए टी कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या रह जाएगा, यहाँ पे रह गया 1 प्लस, और यहाँ पे कितना रह गया एस स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1 ओवर a। लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन ए टी, इसका एलसीएम लेंगे, ए स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, ऊपर कितना बच जाएगा ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1 ओवर a। हम यहाँ से कैलकुलेट कर रहे हैं लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन ए टी, तो ये अपनी जगह पे ही रहेगा, लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन ए टी इज इक्वल टू ये 1 ओवर a भी अपनी जगह पे, ए स्क्वायर इधर डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, एक ए के साथ कैंसिल हो गया, क्या रह गया ऊपर a ओवर ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, और हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन ए टी इज इक्वल टू a ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसी तरह से आप cos ए टी की भी लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। जब आप cos ए टी की लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन कैलकुलेट करेंगे, सेम यही मेथड है, यही फॉर्मूला है, लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ cos ए टी, यहाँ पे भी cos ए टी आ जाएगा, यहाँ पे भी cos ए टी, इसी तरह से बाय पार्ट्स इंटीग्रेट करना होगा, और उसकी लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास क्या आएगी s ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी यहाँ पर साइन में a था, कॉस में क्या आ जाएगा हमारे पास s आ जाएगा। और इसी तरह कोई भी अगर आपके पास फंक्शन दिया गया हो तो इस फॉर्मूले की मदद से आप लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपको मज़ीद किसी टॉपिक्स की वीडियो चाहिए हो तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। खुदा हाफिज़।